वेरी गुड मॉर्निंग 8th क्लास। हिंदी की बुक निकालेंगे, व्याकरण की, हिंदी व्याकरण की बुक निकालेंगे सभी बच्चे। और देखो चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 यानी कि पार्ट 2 पढ़ेंगे, वर्ण विचार। पार्ट का क्या नाम है? वर्ण विचार। ठीक है, देखो क्या है इसमें, बुक रीडिंग करेंगे आज हम। मुख से उच्चारित ध्वनियाँ भाषा का मूल रूप कहलाती हैं। मुख से निकलने वाली ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं जो वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। ठीक है, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, अतः वर्ण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, ये डेफिनेशन जो है, परिभाषा सभी बच्चे याद करेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते वह क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। अब देखो नीचे क्या है, वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी वर्णमाला को किस में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अब देखो इसमें क्या है नीचे, वर्ण ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। वर्ण क्या होते हैं? जो वर्ण ध्वनि होती है वह हमारी लिखित रूप होती है। और वर्णों के मेल से शब्दों की रचना की जाती है। यानी कि जब दो शब्द मिलते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? दो वर्णों के मेल से शब्द की एक रचना होती है। जैसे क और प मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? कप बन जाएगा। अब नीचे देखो, वर्ण के भेद में क्या है? हिंदी वर्णमाला में वर्णों के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला स्वर और दूसरा क्या है, देखना भी आगे। पहले स्वर को देखो, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। अब देखो स्वर के कितने भेद है? स्वर के 3 भेद है। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, बहुत ही कम समय लगता है, उसको क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं वो। ठीक है, जैसे क्या है, इसकी संख्या 4 होती है, अ, ई और उ और री, ऋषि ऋषि वाली। ठीक है, अब नीचे देखो दूसरा क्या है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर से जो ज़्यादा लगता है, मतलब 2 गुना लगता है, उसको क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर के उच्चारण से 2 गुना उच्चारण करते समय स्वर जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं? हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, इस ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय जो शब्द लेता है या जो वर्ण लेता है वो हमारा दीर्घ स्वर कहलाता है। इसमें क्या आ जाएगा? आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। ठीक है, अब देखो तीसरा क्या है, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर मतलब कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी 3 गुना ज़्यादा लगता है, मतलब इन दोनों से भी ज़्यादा जो जिसमें समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? हम प्लुत स्वर बोलते हैं। ठीक है, इसका चिन्ह क्या है? ये इसका चिन्ह है, एस टाइप का होता है, ये इसका चिन्ह होता है। जैसे कि क्या बोलते हैं? ओम में आ जाता है ना, ओम बोलते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है, तो ये 3 गुना सब समय लेता है, तो ये क्या हो गया आपका? प्लुत स्वर हो गया। इनका प्रयोग जोर से पुकारने, गाने या रोने में किया जाता है या उस समय करते हैं। ठीक है, अब आगे देखो क्या है, स्वर की मात्राएं। स्वर की मात्राएं आप सबको पहले हम बता चुके हैं, एक बार फिर से देख लेंगे स्वर की मात्राएं क्या हैं। स्वर जब व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो उनका स्वरूप बदल जाता है, उसमें क्या हो जाता है? ये स्वर चिन्हों के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? अ की कोई मात्रा नहीं होती है, क्योंकि व्यंजन में जुड़ा होता है। अब देखो ये है ना, देखो
किसी व्यंजन में अ की मात्रा अलग से नहीं होती, क्योंकि सभी व्यंजनों में अ जुड़ा हुआ होता है। देखो अ की कोई मात्रा नहीं है, जैसे क म ल, तो क में अ है, म में अ है और ल में भी अ है, तो कमल हो गया। आ की मात्रा होती है ये, ई की मात्रा ये हो गई, जैसे कान, काना, ताला, जाला, ये क्या है, आ की मात्रा हो गई। अब ये की मात्रा किताब है ना, की मात्रा हो गई। ऐसे बड़ी की मात्रा ये हो गई कील। ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा हो गई, बड़ी ऊ की मात्रा। ये क्या करेंगे आप कॉपी में फिल करेंगे, कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। अब देखो अयोगवाह क्या होता है। ये आपका जो चैप्टर है ना वर्ण विचार, वर्ण विचार क्या है, 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास, तीनों क्लास में सेम है, यानी कि एक जैसा है। तो अभी तो मैं थोड़ा सा इसमें बता दे रही हूँ, लेकिन जो आगे वाली वीडियो में भेजूँगी वो क्या हो जाएगा, 6th क्लास का एक ही वीडियो मैं बनाई हूँ, जो 6, 7, 8 तीनों क्लास के बच्चे उसको देखेंगे, क्योंकि आप सबका वो एक ही है, ओके। और ये भी एक ही है, यानी कि वर्ण विचार तीनों क्लास में है, इसलिए ये वीडियो तीनों क्लास में जाएगी, 6, 7 एंड 8 क्लास में। और बहुत ध्यान से देखेंगे आप दोनों वीडियो, ये भी और इसके आगे वाली जो वीडियो आएगी वो भी। अयोगवाह, अयोगवाह क्या है, 11 स्वरों और 33 व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी में 2 वर्ण और भी है। कौन कौन से हैं, अंगा और अह, अंग से अंगूर और अह खाली, ये 2 वर्ण और भी हैं इनके अलावा, ठीक है। ये क्या है, ये दोनों वर्ण स्वरों के बाद लिखे जाते हैं। स्वतंत्र रूप से प्रयोग में न आने के कारण इनकी गणना न तो स्वरों में की जाती है और न ही व्यंजनों में की जाती है ना, क्योंकि ये अंत में आते हैं। अनुस्वार देखो क्या होता है, अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है, इसे शिरोरेखा कहते हैं। ये शिरोरेखा के ऊपर बिंदी लगती है, मतलब जैसे ये लाइन बना दिया, इसके ऊपर ये बिंदी लगा दिया, ऐसे होती है ये, ठीक है। शिरोरेखा इसको बोलते हैं, के रूप में लगाया जाता है। स्पर्श व्यंजनों के पंचम वर्ण अंग, य, ड़, न और म, मतलब ये लास्ट में जो 5 होते हैं, क, ख, ग, घ, अंग, तो उसमें जो ये लास्ट वाले हैं, ये क्या है, इनके स्थान पर क्या हो जाता है, अनुस्वार का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे देखो मंदिर, तो मन में बिंदी है तो मंदिर बन गया। गंगा, ग में अंग की मात्रा है तो गंगा बन गया, जैसे ये हो गया। डंडा, न की मात्रा यहाँ ऊपर चली गई है ना, बिंदी लग गई है, आदि। अनुनासिक देखो क्या होता है, जब किसी स्वर के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है तो उसे क्या कहते हैं, चंद्रबिंदी लग जाता है, उसको चंद्रबिंदी बोलते हैं। जैसे ऐसे लगाते हो ना आप इसको, ये हो जाता है, से निकट करते हैं, जैसे दांत, पाँव, अंगूठी, आंधी, मांग आदि। क्या है ये, चंद्रबिंदु, ये चिन्ह है इसका अनुनासिक का। विसर्ग क्या है, देखो इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, यह वर्णों के बाद प्रयुक्त होते हैं। इनका चिन्ह क्या है, विसर्ग है, जैसे ये 2 बिंदी लग जाता है ना। और इनका उच्चारण क्या है, ह है, इसको ह बोलते हैं, जो लग जाता है बिंदी 2 के समान किया जाता है। इसका प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में किया जाता है, जैसे प्रातः, पुनः, संभवतः, मनः आदि। अब देखो आ की ध्वनि, आंग की ध्वनि क्या है, हिंदी में प्रयुक्त 11 स्वरों के स्थान पर 12 स्वरों का प्रयोग किया गया है। अंग्रेजी के शब्दों के साथ बोली जाने वाली आ की ध्वनि आ है, आ और ओ ध्वनियों के बीच में है, ठीक है। मतलब ये अंग्रेजी शब्द में आ जाता है आपका, जैसे डॉक्टर, तो ये ऐसा रहता है ना, डॉक्टर लिखते हैं तो हम, ये वाली चीज़ इसलिए लगाया जाता है, तो ये इंग्लिश में आ जाता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब आगे देखो क्या है, जैसे इसमें देखो बताया भी है, अंग्रेजी शब्दों के साथ होती है, जैसे देखो बाल, हाल,
दाल आदि। इनके स्थान पर क्या हो जाता है, ये आ के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। अब ये क्या है, हाल के स्थान पर हाल हो जाता है, बाल के स्थान पर बाल हो जाता है, डाल के स्थान पर डाल हो जाता है। व्यंजन, अब हम व्यंजन के भेद, व्यंजन ये क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, जो कि 6, 7, 8 सभी बच्चे देखेंगे, और ये वीडियो भी 6, 7, 8 तीनों क्लास के बच्चों के लिए। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय।